अपनी फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। इसके अंदर मेक श्योर करना कि जो आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए वो भाई बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑफर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास लिखा आ रहा है, हे शिवम कंफर्म केवाईसी डिटेल टू गेट ए लोन ऑफ 1 लाख रुपए। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पे 1 लाख रुपए का टोटल लोन दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोन डिटेल के अंदर मैं जाके लोन अप्लाई कर सकता हूँ सिंपली। अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखाऊं व्यू ऑफर डिटेल पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को 1 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, जो मेरी मंथली EMI है 9,264 रुपए की बनाई जा रही है। और यहाँ पे आप मेरा इंटरेस्ट देखो 1.67% पर मंथ का लगाया जा रहा है। अगर आप इसको 12 मंथ के आसपास कैलकुलेट करते हो तो भाई आपका 20 से 25% के अंदर आ सकता है। उसके बाद ड्यू डेट वगैरह आप सब चीज यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा टोटल डिसबर्समेंट अमाउंट है वो 95,000 रुपए है, और मेरे को यहाँ पे जो टोटल रीपेमेंट करना है वो 1,11,161 रुपए करना है। यानी कि दोस्तों अगर मैं आपको रियली बताऊं तो ये वाला लोन मेरे को मार्केट के लोन से भाई बहुत ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, प्लस में यहाँ पे मेरे साथ कोई हरासमेंट वगैरह भी नहीं होती। लेकिन यार देखो बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे गलत जानकारी दी जाती है। बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो भरी पड़ी है। देखो यार उनका तो लोन अप्रूव होता नहीं है, तो वो कोई सा भी आपको मेथड बता देते हैं लोन अप्लाई करने का। एक बार मैं आपको सबसे पहले गलत तरीके बता देता हूँ भाई, जिनसे आपको बच के रहना है, वहां पे आपको लोन अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपका लोन रिजेक्ट भी हो जाएगा और आपके सिविल के अंदर बिन फालतू की इंक्वायरी भी लग जाएगी। तो देखो सबसे पहले वो बताएंगे आपको यहाँ पे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लोन रीपेमेंट वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे मतलब कंपनी आ चुकी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है। अब वो लोग ये कहेंगे कि भाई इन कंपनी पे आके आप लोन अप्लाई कर सकते हो, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ अपना जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको यहाँ से रीपेमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर बजाज फिंसर्व है तो भाई अगर मैंने पास में बजाज फिंसर्व से लोन लेखा हुआ तो उसका लोन नंबर डाल के पेमेंट टाइप डाल के मैं सिंपली अपना जो प्रीवियस लोन है उसको रीपेमेंट कर सकता हूँ, नहीं कि मैं यहाँ से कोई नया लोन अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेकंड गलत तरीका है वो भी एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में आने के बाद यहाँ पे मेरे को स्पॉन्सर्ड लिंक करके देखने को मिल रहा है। देखो अभी तो यहाँ पे लूडो वगैरह है, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको मनी व्यू, बडी लोन और ब्रांच जैसी एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाती है। अब देखो आप सोच रहे होंगे भाई अगर एप्लीकेशन मिल रही है तो वो जेन्युइन एप्लीकेशन है, वहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। उन एप्लीकेशन को यहाँ पे लिस्ट करवाने के लिए फोन पे ने उस एप्लीकेशन से कोई ना कोई कमीशन चार्ज किया है, इसलिए एप्लीकेशन यहाँ पे लिस्ट है। और अगर आप उनसे लोन अप्लाई भी कर देते हो तो भाई यहाँ पे आपको लोन मिलेगा, लेकिन वो लोन आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप फोन पे से जा रहे हो तो भाई आपको लोन 100% मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मली जाते हो उस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने, अगर आपका नॉर्मली बेसिस पे लोन रिजेक्ट हो रहा होता तो भाई यहाँ पे भी आपका लोन रिजेक्ट होगा, और नॉर्मली अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता तो भाई यहाँ पे भी आपका अप्रूव हो जाता। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप स्पॉन्सर्ड लिंक से जाके लोन अप्लाई कर रहे हो तो भाई इससे बढ़िया कि आप डायरेक्ट जाके वहां से लोन अप्लाई करो। अभी चलो एक बार मैं आपको जेन्युइन तरीका बता देता हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंपली लोन वाले सेगमेंट के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे को अप टू 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। और ये जो मेरे को लोन है बिना किसी पेपर वर्क और बिना किसी इनकम प्रूफ के दिया जा रहा है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो ये जो मेरे को लोन है प्री अप्रूवल बेसिस पे मिल रहा है। देखो यार अगर आप फोन पे अपनी एप्लीकेशन 2 से 3 साल से कंटिन्यू बेसिस पे यूज कर रहे हो तो भाई आपके लोन आसानी से देखने को मिल जाएगा। और मान के चलते अगर आपको यहाँ पे लोन नहीं भी मिलता ना तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि फोन पे को अभी तक आपका सिविल स्कोर नहीं पता। जैसे आप अपना सिविल स्कोर को बता देते हो तुरंत ही आपको यहाँ पे लोन भी ऑफर कर दिया जाता है। मान के चलते अगर आपको यहाँ पे लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा तो भाई आपको सिंपली यहाँ पे क्रेडिट स्कोर वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सिविल स्कोर ऑलरेडी इसने फैच कर रखा है, और मेरे सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग इसने मेरे को पर्सनल लोन ऑफर किया है। तो भाई ये काम आप भी कर सकते हो। अगर आपको लोन का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप सबसे पहले सिविल स्कोर के अंदर आओ, अपना पैन कार्ड, नाम, मोबाइल नंबर कंफर्म करो। उसके बाद जैसे आपका सिविल स्कोर फैच हो जाता है उसके तुरंत बाद ही आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल देखने को मिल जाएंगे। देखो 100% गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि सिविल स्कोर फैच करने के बाद आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल दे दिया जाए। अब यहाँ पे मैं सिंपली 5 लाख वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोडिंग डिटेल के अंदर मेरे को यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। अगर मैं आपको व्यू लोन ऑफर में डिटेल पे क्लिक करके दिखाऊं तो भाई ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं फाइनली यहाँ पे कंटिन्यू विद दिस ऑफर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालनी है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे ऑटो पे सेटअप करना पड़ेगा, और फाइनली मेरे को लोन एग्रीमेंट सबमिट करके मेरे को सिंपली लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन कार्ड डालना है। पैन कार्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जेंडर बता देना, मेल फीमेल जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद फादर नेम आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना पड़ेगा, सैलरी पर्सन है फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। और फाइनली आपको यहाँ पे आप कितना पैसा अर्न कर लेते हो मंथली वो आपको यहाँ पे बता के पर्पज ऑफ लोन भी आपका बताना पड़ेगा। आप यहाँ पे सिंपली मेडिकल इमरजेंसी डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे मेल आईडी कंफर्म करनी है, और फाइनली आपको एड्रेस कंफर्म करके कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू और फेस आईडी के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करके आप यहाँ पे जो लोन एग्रीमेंट है उसको सबमिट कर देना, और उसके बाद 2 से 3 घंटे के अंदर जो आपका लोन है वो
अप्रूव होकर आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मान के चलते अगर भाई आपको यहाँ पे भी लोन देखने को नहीं मिलता तो उस केस के अंदर आपको कौन सी एप्लीकेशन ट्राई करनी चाहिए वो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ना गलत लोन एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ के अपना डेटा भी सेल करवा लेते हैं और वो हरासमेंट के चक्कर में भी आ जाते हैं। तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपका लो सिविल स्कोर है तो भाई आप अपने सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से कैसे घर बैठे बैठे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो लोन को अप्लाई करने के लिए हम सिंपली ट्रू बैलेंस के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हो, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है और मैं आपको फ्रेश लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई आपको यहाँ पे टोटल 2 लोन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कैश लोन और दूसरा आपका लेवल अप लोन। जो हमारा कैश लोन है वो मिनिमम मेरे को 5,000 और मैक्सिमम मेरे को 2 लाख रुपए का लोन दे सकता है। वहीं पे जो मेरा लेवल अप लोन है उसमें मैं 1,000 और मैक्सिमम में 15,000 रुपए का लोन अप्लाई कर सकता हूँ। एक बार मैं आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस बता देता हूँ। देखो जो हमारा कैश लोन है इसमें जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो भाई थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो हमारा लेवल अप लोन है उसके अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन वहीं पे जो कैश लोन है इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा लो होता है, लेकिन इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट रेट है थोड़ा सा बस हाई होने वाला है और इसमें आपको टेन्योर भी और लोन अमाउंट भी कम देखने को मिलता है। तो भाई देखो मेरा ये मानना है ना कि अगर आपके पास पैन कार्ड और सिर्फ आपका आधार कार्ड है तो इन दोनों के बेसिस पे भी आप यहाँ पे कैश लोन अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ले सकते हो। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैश लोन अप्लाई करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं कैश लोन पे क्लिक करता हूँ मेरे को यहाँ पे सिंपली लोन अमाउंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। मैं मैक्सिमम 2 लाख और मैं मिनिमम यहाँ पे 5,000 रुपए डाल सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ना 35,000 रुपए डाल देता हूँ। 35,000 रुपए का लोन अमाउंट डालने के बाद मेरे को यहाँ पे सिंपली टेन्योर डालना पड़ेगा। आप जितने मंथ के लिए भी लोन अप्लाई करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। देखो ये आपका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देना अगर आप इसका मतलब एनुअली निकालना चाहते हो तो। उसके बाद आपको फाइनली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को बहुत सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी, तो फिर चलो एक एक करके हम सारी चीजें फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको लोन का पर्पस बताना पड़ेगा। आप इनमें से कोई सा भी पर्पस दे सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली पर्सनल इमरजेंसी डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना है, तो भाई आप सिंगल मैरिड जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन भी बता देनी है, 10वीं 12वीं मतलब बैचलर जो भी आपने कर रखी हो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको हाउसिंग टाइप बतानी पड़ेगी, यानी कि जिस भी मकान के अंदर आप रहते हो वो आपका है, रेंटेड है, पेरेंट्स का या फिर आपके रिलेटिव्स का है। तो यहाँ पे आप सिंपली सेल्फ ओन डाल देते हैं। अब उसके बाद मेरे को अपना ऑक्यूपेशन भी बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन तो आ रहा है, अगर आप स्टूडेंट हो और हाउसवाइफ हो तो भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं मेरा ये मानना है कि आप इन दोनों को सिलेक्ट मत करना है, वरना आपका जो लोन है वो मतलब हायर पॉसिबिलिटी है कि वो लोन रिजेक्ट हो जाए। इसलिए मैं बहुत बार सलाह देता हूँ कि भाई आप यहाँ पे सैलरी परसेंट डाला करो, आपका लोन अप्रूवल के चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। अब सैलरी परसेंट के केस में मेरे को एम्प्लॉयमेंट टाइप भी डालना पड़ेगा, तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली रेगुलर एम्प्लॉय डाल देता हूँ। और उसके बाद मेरे को अपना वर्किंग पीरियड भी यहाँ पे डाल देना है, तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली 3 से 5 डाल देता हूँ। अब देखो ये कोई फिक्स नहीं है सारी चीजें, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा डालने वाला हूँ ताकि भाई ट्रू बैलेंस मेरे को लोन अप्रूव करके दे दे। उसके बाद मेरे को अपनी कंपनी और फिर शॉप का नाम भी बता देना है, तो भाई मैं अपने सिंपली यहाँ पे चैनल का नाम डाल के इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे से पूछा जा रहा है मेरी फील्ड और इंडस्ट्री, तो भाई जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली बैंकिंग एंड फाइनेंस डाल देता हूँ। इसके बाद मेरे को अपनी यहाँ पे जॉब भी बतानी पड़ेगी, तो दोस्तों आप जिस भी पोस्ट पे काम करते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली अपनी मंथली इनकम बताने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब यार देखो आप मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम अपनी जो मंथली इनकम है वो 10,000 या फिर उससे अब भी डालना। अब देखो यहाँ पे ये बोल तो रहा है कि जो आपकी मंथली हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम आपकी 25,000 रुपए होनी चाहिए, यानी कि आपके परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं सब मिला जुला के वो मिनिमम 25,000 रुपए कमाते होने चाहिए। तो भाई इसलिए हम यहाँ पे अपनी इंडिविजुअल इनकम 10,000 रुपए डाल देते हैं। तो भाई इसलिए मैं अपनी इंडिविजुअल इनकम यहाँ पे 20,000 रुपए डालने वाला हूँ, इससे मेरा काम चल जाएगा। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मेरे से मेरा पेडे पूछा जा रहा है, यानी कि जो भी मेरे को सैलरी मिलती है वो मेरे कब बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है। तो भाई आप यहाँ पे कोई सा भी डेट डाल सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आपको अपनी मोड ऑफ इनकम भी बता देनी है, यानी कि आपको पैसा जो मिलता है वो बैंक अकाउंट में मिलता है, बैंक चेक में मिलता है या फिर आपको कैश के रूप में मिलता है। तो भाई हम यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद मेरे को अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज जो भी आप मतलब लैंग्वेज में केवाईसी करवाना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई हमने इंग्लिश डाल दिया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपने पहले कभी लोन का एक्सपीरियंस किया है, तो भाई हम यहाँ पे येस पे क्लिक कर देते हैं। हाँ भाई हमने लोन का एक्सपीरियंस कर रखा है। उसके बाद फाइनली आपको अपनी मेल आईडी को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपके पास कोई दूसरी मेल आईडी हो तो उसको भी डाल के आप यहाँ पे वेरीफाई उसको करवा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं फाइनली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ और देख सकते हो सारी डिटेल आपके सामने मैंने फिलअप करी है। अब मैं सिंपली इसको येस आई कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 3 सेकंड रुकने के बाद जो मेरा लोन है वो अंडर इवैल्यूएशन में जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू बैलेंस की तरफ से भी हमको एसएमएस आ चुका है कि भाई हमारा 35,000 रुपए का लोन अप्लाई हो चुका है। आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हो तो फिर चलो हम अपनी एप्लीकेशन पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा भी लोन है वो भी इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है। आपको यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 2 से और 3 मिनट का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको जो लोन है आगे प्रोसीड किया जाएगा।
अब यार देखो, जब भी आपका लोन आगे प्रोसीड किया जाता है तो उसके बाद आपको सिंपली अपना बैंक अकाउंट डालना है, जिस भी बैंक के अंदर आप पैसा रिसीव करना चाहते हो। उसके बाद आपके सामने जो भी आपने लोन अप्लाई किया है उसकी ईएमआई वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। आपको सिंपली उसको एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना ही, और उसके बाद एंड में आपको एक लोन एग्रीमेंट दिखाया जाएगा और आपको लोन एग्रीमेंट एक्सेप्ट करके उसको भी सबमिट कर देना है। और फाइनली जो भी लोन अमाउंट होगा वो प्रोसेसिंग फीस वगैरह काटने के बाद आपके बैंक अकाउंट के अंदर